जब सुबह इन दोनों की आंख खुली तब इन दोनों ने देखा जिस आदमी को ये कल से लेके आ रहे थे वो अब गायब हो गया था। ये लोग हैरान हो गए। तब बाहर से आवाज आया, उठ गए, तुम्हारा दोस्त कल रात में ही चला गया था और तुमसे ये कहने को कहा कि तुम लोग भी जल्दी से महेंद्रगिरी पहुंच जाओ। इन्होंने पूछा कि पर चाचा वो तो ठीक से होश में भी नहीं था और कल रात भी बहुत तेज बारिश हो रहा था, फिर कैसे अपने आप उठ के चला गया। तब बुजुर्ग आदमी ने बोला, पता नहीं बेटा, रात के 3 बजे वो मुझे नींद से जगाया और ये सब बोल के चला गया। ये कह के उस आदमी ने उंगली से इशारा किया कि उस तरफ गया है। ये लोग हैरान कि वो आदमी महेंद्रगिरी की ओर ना जाके फिर से वापस क्यों गया। उनको उस बुड्ढे के ऊपर शक हो रहा था, उसका हाव भाव कुछ सही नहीं लग रहा था। तो वो लोग वहाँ से निकल गए। उन दोनों को ये बात पता ही नहीं था कि वो लोग कल रात फल खाने के बाद बेहोश हो गए थे। उस बुड्ढे ने जैसा कहा था वैसा ही नीले पेड़ के साथ साथ चलते गए। वो लोग सिर्फ उस आदमी के बारे में ही सोच रहे थे, वो अगर गया भी तो वापस क्यों गया, महेंद्रगिरी तो इधर है। या फिर बुड्ढे ने उनको गलत रास्ता बता दिया। ये लोग सिर्फ चलते रहे, ना रुके ना ही पीछे मुड़े। अब तक शाम भी होने लगा था। पता नहीं इस जंगल में इतनी जल्दी शाम कैसे हो रहा था। तब एक सिपाही ने बोला कि भाई, बुड्ढा ने बोला था कि शाम होने से पहले वो लोग महेंद्रगिरी पहुंच जाएंगे, पर यहाँ तो जंगल ही खत्म नहीं हो रहा है, क्या करें। फिर दूसरा बोला, पेड़ पे चढ़ के देखते हैं, शायद कुछ दिख जाए। ये बोल के वो एक पेड़ पे चढ़ गया और इधर उधर देखने लगा और चिल्ला उठा, भाई पहुंच गए, करीब 1 घंटा और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। ये बोल के वो लोग उस ओर चल दिए। वहाँ पहुँच के देखा कि महेंद्रगिरी के अंदर जाने का दरवाज़ा अब बंद हो रहा था। वो लोग चिल्लाते चिल्लाते उस तरफ भागे। दरवाजे पर जो द्वारपाल थे उन्होंने इन दोनों की आवाज़ सुन के थोड़ा रुक गए। ये दोनों भागे भागे वहाँ पहुँच गए और महेंद्रगिरी की सिपाही उन दोनों को अंदर लेके दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आने के बाद उन्होंने उन 2 सिपाही को बोला कि क्या तुम लोग पागल हो जो इतने अंधेरे में बाहर घूम रहे हो। तुम लोगों को पता नहीं क्या 2 दिन से लोग गायब हो रहे हैं, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है और हमारे यहाँ के 15 व्यापारी देवगिरी जाते वक्त खो गए थे। उनको ढूंढने के लिए जो सिपाही गए थे वो भी अब नहीं मिल रहे हैं। महेंद्रगिरी के सिपाही एक सांस में सब बोल दिया। ये सुन के ये दोनों का हालत खराब। फिर ये दोनों कहा कि हम देवगिरी से आए हैं, कुछ दिनों से यहाँ के व्यापारी देवगिरी नहीं गए तो हमें राजा ने भेजा है, क्या हुआ है पता लगाने के लिए। आते वक्त रास्ते में 3 लोगों की लाश पड़ा हुआ था, शायद वो यहाँ के व्यापारी हो सकते हैं। ये सुन के महेंद्रगिरी के सिपाही बोला, इसका मतलब वो लोग देवगिरी नहीं पहुँचे, रास्ते में ही कोई उनको मार दिया है। ये बोल के उनको वो दोनों उनके राजा के पास ले गए। राजा ने सब सुन के बोला कि ये सब बातें देवगिरी के राजा को बताना होगा। अगले दिन करीब 200 सिपाही उन दोनों के साथ देवगिरी की ओर निकल गए और उसी जंगल की तरफ चल दिए। पर हैरान की बात यह था कि रास्ते पे जो बूढ़ा था वो अब वहाँ पे नहीं था, ना ही वो खंडर। फिर जहाँ पे लाश दिखा था वहाँ भी अब कुछ नहीं था। ये लोग फिर से हैरान। फिर शाम होते होते वो सारे लोग देवगिरी पहुँच गए। वहाँ जाके पता चला कि खुद राजा का बेटा गायब है और करीब 20 लोग और। पूरा राज्य में डर का माहौल था। राजा चिंतित थे। ये राजा के पास गए और उनकी कहानी सुनाई। फिर वहाँ के मंत्री ने बोला कि युवराज अपने कुछ सिपाहियों को लेके शिकार करने गए थे। पूरा दिन शिकार ढूंढते ढूंढते थक गए पर शिकार नहीं मिला। फिर लौटते वक्त उन्होंने एक खंडर दिखा, वहाँ एक बूढ़ा आदमी था। युवराज ने सोचा कि आज इस खंडर में रुक जाते हैं, कल सुबह फिर से यहाँ से शिकार करना शुरू करेंगे। तो उन्होंने अपने 4 सिपाहियों को वापस भेजा ये खबर राजा को देने के लिए और वो बाकी सिपाहियों के साथ वहाँ रुक गए। जब सुबह हुआ देवगिरी की सिपाही लौटे तब ना ही वहाँ पे कोई घर था ना ही कोई इंसान। वो डरते डरते राजा को ये बात आके बताए। राजा ने अपनी पूरी की पूरी सेना को युवराज को ढूंढने में लगा दिया है और उनको सख्त आदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए युवराज को जैसे भी करके ढूंढना है।
ये सब बातें सुन के वो जो पहले गए थे सिपाही, उनको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ साजिश रचा जा रहा है। नहीं तो वो बूढ़ा पहले पूरब में था और युवराज पश्चिम में शिकार करने गए थे तो वहाँ भी था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग सोच में पड़ गए। उधर पूरी सेना युवराज को ढूंढने गया था, अब तक वापस नहीं आया था। ये दो सिपाही राजा को बताए कि महाराज, हमें लगता है कि जंगल में एक बूढ़ा था, उसी ने सबको गायब किया है। वो बूढ़ा हमारे सामने एक आदमी को गायब कर दिया था, सबसे पहले उसे ढूंढो। महाराज ने आदेश दिया, जो मर्जी वो करो, पर मेरा बेटा सही सलामत मिलना चाहिए। ये कह के वो अपनी कमरे में चले गए। आधी सेना उस बुढ़ी को ढूंढने में लग गए और बाकी सेना युवराज को। इसी तरह पूरा राज्य की सेना ढूंढने में लग गए थे। राजा का भाई इन सब को इधर उधर भेज रहा था। इसी बीच एक सिपाही भागा भागा आया और महाराज महाराज चिल्लाने लगा। राजा अपने कमरे से बाहर आके पूछा, क्या हुआ, कुछ खबर मिला? तो उस सिपाही ने बोला, महाराज, पूरब से वृदान राज्य की पूरी सेना हमला करने के लिए आ रहा है। राजा चिंतित हो गए, इसका खबर हमें किसे पता नहीं चला। फिर राजा ने बोला कि पूरी सेना को तैयार करो। राजा का भाई बोला, भैया, पूरी सेना को तो हमने युवराज को ढूंढने में लगा दिया है। तो राजा ने कहा कि उन तक खबर पहुंचाओ। तो सिपाही ने बोला, महाराज, इन सब में वक्त लगेगा, कौन कहाँ है कुछ पता नहीं, और इधर वृदान की सेना 1 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। राजा सर पे हाथ रख के बैठ गए। राजा के चारों तरफ अंधेरा छा गया। कल तक सब ठीक था, पर आज अचानक से सब बदल गया। राजा दुखी मन से अपने भाई की तरफ देखने लगे। उनके भाई ने बोला कि महाराज, आप जो सही समझे वही करो, बाकी मैं आपके साथ हूँ। राजा ने बोला, मैं मर जाऊंगा लेकिन युद्ध करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ये सुन के राजा के भाई के चेहरे पर हल्का मुस्कुराहट खिल गया, मानो वो चाहता था कि राजा युद्ध के लिए तैयार हो। ये सब वो दो सिपाही भी देख रहे थे। सारे सेना जाने के बाद वो दोनों ही राजा के सुरक्षा के लिए रुक गए थे। राजा के भाई ने बची कुची सेना के साथ युद्ध के लिए तैयारी करने चला गया। उधर राजा के पास ये दोनों गए और बोले कि महाराज, हमारी सेना नहीं है, इस हाल में युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। जब तक सेना नहीं आते तब तक आप गुप्त मार्ग से राजमहल से निकल जाओ। हमें लगता है ये सब अचानक से कुछ नहीं हुआ है, सब पहले से ही तय था। नहीं तो इतनी जल्दी ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? हम दोनों में से एक आपके साथ जाएगा और दूसरा यहाँ रुकेगा। हम आपको सब खबर देते रहेंगे। फिर राजा और एक सिपाही गुप्त मार्ग से राज्य से निकल गए। इधर राजा का भाई युद्ध के लिए राजा को बुलाने आया तो देखा राजा गायब थे। राजा को गायब देख के राजा का भाई का असली चेहरा सामने आया। वो अपने सिपाही को गुस्से से बोला, वो भगोड़ा भाग गया गुप्त मार्ग से, उसके पीछे जाओ, उसे ढूंढो। मेरा इतने साल की मेहनत को मिट्टी पे मिला दिया वो दोनों ने। ये कह के वो गुस्से से चिल्लाने लगा। जो सिपाही रुक गया था वो चुपके से ये सब सुन रहा था। राजा को युद्ध के लिए तैयार करके राजा को युद्ध में मारने की साजिश था। वो जंगल वाली बूढ़ा, लोगों का गायब होना सब साजिश था, ताकि कोई राजा के भाई के ऊपर शक ना कर सके। पर वो दो सिपाहियों की वजह से सारा काम बिगड़ गया था। राजा का भाई वृदान राज्य के साथ मिला हुआ है। राजा को मारने के लिए 10 सिपाही उस गुप्त मार्ग के अंदर गए थे। ये देख के वो सिपाही सोचा, मुझे जैसे भी करके राजा तक एक खबर पहुंचाना है, तो वो भी उसी गुप्त मार्ग के अंदर चला गया।